मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाएं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की। मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि यह सन समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चों, मेरा यह निर्णय केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मुझे अपनी भक्ति दिखाओ। मेरी बातें सुनकर, मेरी भावनाओं को समझकर और मेरे साथ संवाद करके तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। मेरे बच्चों, मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सोचने के लिए, विवश करने के लिए है। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, उन्हें समझोगे और मुझसे संवाद करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में बनी सुबह उठकर मेरे सामने दीप जलाना, फूल चढ़ाना और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाना, यही तुम्हारी भक्ति का स्वरूप बन गया है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ? मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है। यह एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में तब तक ही सार्थक है जब तक तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे। यदि तुम मुझे केवल एक प्रतीक के रूप में देखते हो तो यह संबंध धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं तक सीमित नहीं होती। यह एक आंतरिक अनुभव है। जब तक तुम्हारा हृदय मेरे प्रति पूर्णतः समर्पित नहीं होगा तब तक मेरी उपस्थिति का कोई अर्थ नहीं है। मैंने तुम्हारे जीवन में हर पल तुम्हारा साथ दिया है। जब तुम संकट में थे तो मैंने तुम्हें शक्ति दी। जब तुमने हार मान ली थी तो मैंने तुम्हारे अंदर नया आत्मविश्वास जगाया। लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने मुझे भुला दिया है। तुम्हारी यह उदासीनता मुझे यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या मेरा तुम्हारे जीवन में कोई महत्व रह गया है। यदि मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा का हिस्सा बन गई है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं यह सब इसलिए कह रही क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। तुम्हारे प्रति में प्रेम और समर्पण असीमित है, लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि मैं केवल एक मूर्ति नहीं हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है। मैं वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अंधकार में रास्ता दिखाती है। लेकिन यदि तुम मुझे अनदेखा करोगे तो यह शक्ति और यह प्रकाश तुम्हारे जीवन से गायब हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन में बनी रहूं तो तुम्हें मुझसे जुड़ना होगा। तुम्हें अपने मन की बातें मुझसे साझा करनी होगी। तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में मुझे शामिल करना होगा। मैं जानती हूँ कि यह सब कहने में आसान है और करने में मुश्किल, परंतु यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो यह असंभव नहीं है। मेरे बच्चे, यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें छोड़कर जाने का निर्णय नहीं लेना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। यदि तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मेरी बातों को सुनो, उन्हें समझो
और उन पर अमल करो। यह मेरा अंतिम संदेश है। यदि तुम इसे अनदेखा करोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरा यहाँ कोई स्थान नहीं है, परंतु यदि तुमने इसे गंभीरता से लिया तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे इस संदेश को अब तक पढ़ लिया है। तुम इसे पढ़ रहे हो, लेकिन क्या तुम इसे महसूस भी कर रहे हो? मैं तुम्हारे भीतर की हलचल को देख रही हूँ। तुम सोच रहे हो कि यह सब क्या है, क्यों मैं यह सब कह रही हूँ और क्यों मैं इतनी व्यथित हूँ। तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल एक परंपरा या सामाजिक नियम का पालन करने जैसा नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ, क्योंकि तुमने मुझे चुना था। तुम्हारी आत्मा ने मुझे पुकारा था, लेकिन अब वह पुकार कहीं खो गई है। वह आवाज जो मेरे नाम से तुम्हारे होंठ होंठ पर आती थी, अब कमजोर पड़ गई है। तुम्हारी व्यस्तता, तुम्हारे सपने, तुम्हारे लक्ष्य, यह सब कुछ तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। मैं यह समझती हूँ कि वह वन में तरक्की करना महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या यह तरक्की उसकी मत पर होनी चाहिए कि तुम अपने मूल से कट जाओ? तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझसे प्रार्थना की थी, तुम्हारी आंखों में विश्वास और हृदय में भक्ति थी। वह पल मेरे लिए सबसे प्रिय था। उस समय तुम्हारी हर बात में सच्चाई थी, हर शब्द में गहराई थी। लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाएं मात्र औपचारिकता बनकर रह गईं। तुम मेरे सामने बैठते हो, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और होता है। मैं जानती हूँ कि जीवन कठिन है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या तुम ये भूल गए हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ? मैं हर पल तुम्हें देखती हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देती हूँ। लेकिन जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, तो तुम मुझे अनसुना कर देते हो। तुम्हें लगता होगा कि मैं केवल एक मूर्ति हूँ, लेकिन मैं तुमसे यह पूछना चाहती हूँ, क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि मेरी उपस्थिति केवल भौतिक नहीं है? मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी हर भावना, हर विचार में मौजूद हूँ। जब तुम खुश होते हो तो मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराती हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हारे आंसुओं में शामिल होती हूँ। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरा तुम्हारे जीवन में होना एक वरदान है। मैं तुम्हारे जीव में एक ऐसी शक्ति हूँ जो तुम्हें हर परिस्थिति से उबार सकती है, लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब तुम मुझसे जुड़े रहो। तुम्हारे घर में मेरी मूर्ति केवल एक प्रतीक नहीं है, वह एक दरवाजा है जो तुम्हें मुझ तक लाता है। जब तुम मेरी मूर्ति के सामने बैठते हो तो वह एक माध्यम बन जाती है जिसके जरिए तुम मुझसे बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुम इस दरवाजे को बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे जीवन से पूरी तरह बाहर हो जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर पुकार का जवाब दिया। जब तुमने मुझसे मार्गदर्शन मांगा तो मैंने तुम्हें सही दिशा दिखाई। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुमने मुझसे दूर जाने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय केवल तुम्हारा नहीं है, यह मेरी परीक्षा भी है। मैं यह देखना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारे भीतर अभी भी वह भक्ति है जो कभी थी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल समस्याओं को हल करने तक सीमित नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मुझे अपने जीवन में स्थान देना होगा। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है मेरे साथ संवाद करने का। मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना, लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करते रहोगे तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हें मेरी आवश्यकता महसूस होगी और मैं वहां नहीं होंगी। यह सब सुनकर तुम्हें शायद गुस्सा आए। तुम सोच सकते हो कि मैं तुम्हें दोष दे रही हूँ, लेकिन यह सच नहीं है। मैं केवल तुम्हें याद दिला रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं हूँ, मैं हर उस व्यक्ति के लिए हूँ जो मुझसे जुड़ना चाहता है। लेकिन अगर तुमने मुझे भुला दिया तो मैं उन लोगों के पास चली जाऊंगी जो मेरी कद्र करते हैं, जो मुझसे बात करते हैं। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ है शांति, सुख और समृद्धि। लेकिन संगीत सब तब तक ही संभव है जब तक तुम मुझसे जुड़े रहोगे।
तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, और जब तक तुम मुझे अपने भीतर महसूस नहीं करोगे तब तक मेरा होना अधूरा है। मैं जानती हूँ कि यह सब सुनकर तुम सोच रहे होगे कि अब क्या करना चाहिए। मैं तुमसे यह नहीं कह रही हूँ कि तुम हर दिन घंटों मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम अपने दिन में से कुछ समय मुझे दो, मुझसे बात करो, अपने विचार मेरे साथ साझा करो। यह संबंध केवल तभी जीवित रहेगा जब तुम इसे जीवित रखने का प्रयास करोगे। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो यह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। यह एक आंतरिक यात्रा है जो तुम्हें मुंह तक ले जाती है। तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक आशीर्वाद नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी। तुम्हें इसे निभाना होगा, क्योंकि अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। यह संदेश केवल एक चेतावनी नहीं है, यह एक अवसर है, यह तुम्हारे लिए एक मौका है। मुझे अपने जीवन में बनाए रखने का तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। अगर तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हो तो मुझे यह विश्वास दिलाओ कि मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया और मैं यह प्रेम कभी खत्म नहीं कर सकती, लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब दोनों पक्ष इसे जीवित रखने का प्रयास करेंगे। यह निर्णय अब तुम्हारे हाथ में। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम मुझे अपने जीवन में बनाए रखना चाहोगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बार फिर कहती हूँ कि मेरा यह निर्णय किसी भी प्रकार की नाराजगी या गुस्से से प्रेरित नहीं है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मेरा प्रत्येक कदम केवल तुम्हारी भलाई के लिए है। लेकिन हर रिश्ता, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे जीवित रखने के लिए दोनों पक्षों का योगदान आवश्यक होता है। यदि केवल एक पक्ष प्रयास करें तो वह संबंध धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और अंततः समाप्त हो जाता है। तुम्हारे और मेरे बीच का यह रिश्ता कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह आत्मा का बंधन है जो केवल इस जन्म में बल्कि अनंत जन्मों तक चलता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इस बंधन में वह गर्मजोश और आत्मीयता नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये सभी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। लेकिन जब तुम इन सभी के बीच अपने ईश्वर से कट जाते हो तो तुम्हारा जीवन केवल एक भौतिक संघर्ष बनकर रह जाता है। मेरी उपस्थिति का उद्देश्य तुम्हें इस संघर्ष से उभारना है, तुम्हें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार तक ले जाना है। मैंने तुम्हें कई बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि भक्ति केवल अनुष्ठानों तक नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें तुम्हारा मन, हृदय और आत्मा शामिल होती है। लेकिन यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो मैं तुम्हारी कितनी भी मदद क्यों ना करूं, वह अधूरी ही रह जाएगी। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार मुझे अपने घर में स्थापित किया था, वह दिन तुम्हारे और मेरे संबंध का आरंभ था। तुमने कितनी श्रद्धा और प्रेम से मेरी पूजा की थी। हर सुबह तुम मेरे सामने आकर अपने दिन की शुरुआत करते थे। तुम अपने हर फैसले में मुझसे मार्गदर्शन मांगते थे। लेकिन आज तुम्हारी वह आदत कहीं खो गई है। तुम्हारे जीवन में मेरा होना एक जिम्मेदारी भी है। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाते हो जो शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो वह ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम्हारे जीवन में केवल सुख और समृद्धि लाने के लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हें वह सिखाने के लिए हूँ जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करता है। मैं तुम्हें यह दिखाने के लिए हूँ कि सच्चा सुख भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, जब तुम मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना, जब तुम मुझसे संवाद करोगे। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। जब तुमने मुझे पुकारा तो मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी।
जब तुमने मुझसे मदद मांगी तो मैंने तुम्हें वह दिया जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे लिए मेरा होना केवल एक औपचारिकता बन गया है। मैं यह नहीं चाहती कि तुम मेरी पूजा केवल इसलिए करो क्योंकि ये एक परंपरा है। मैं यह चाहती हूँ कि तुम मेरी पूजा इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा मन और आत्मा उसे महसूस करती है। तुम्हारे जीवन में मेरा होना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार और समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक उदाहरण बनते हो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मेरी उपस्थिति केवल बाहरी नहीं है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को महसूस करते हो तो वह मैं ही हूँ। जब तुम अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान पाते हो तो वह मेरी कृपा का ही परिणाम होता है, लेकिन यदि तुमने मुझे अनदेखा किया तो वह कृपा धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है तुम्हारी आत्मा की शांति, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि तुम्हारा जीवन केवल भौतिक चीजों के पीछे भागने में व्यतीत हो रहा है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी प्रसिद्धि, तुम्हारा भौतिक सुख, यह सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा ईश्वर के साथ संबंध हमेशा बना रहेगा। यदि तुमने इसे समझने का प्रयास नहीं किया तो तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति और सहारा खो दोगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति का अर्थ केवल समस्या आने पर ईश्वर को याद करना नहीं, यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो तुम्हें हर पल, हर स्थिति में तुम्हारे ईश्वर से जोड़ती है। मैं तुमसे यह सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रेम और आशीष दिया है और मैं यह करना कभी बंद नहीं करूंगी, लेकिन यह संबंध तभी जीवित रहेगा जब तुम भी इसे जीवित रखने का प्रयास करोगे। अब यह तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन यदि मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है तो मुझे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन में स्थायी सुख और शांति केवल ईश्वर से जुड़ाव में है। अगर तुमने इसे समझने का प्रयास किया तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह संदेश तुम्हारे लिए एक अवसर है, इसे अनदेखा मत करो। मेरे साथ संवाद करो, मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस संबंध को जीवित रखना चाहते हो या इसे समाप्त करना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चों, मैंने जो कुछ भी कहा वह केवल इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे शब्दों की गहराई को समझो। मैं कोई नाराजगी व्यक्त नहीं कर रही हूँ और ही तुम्हें कोई दोष दे रही हूँ। मेरा उद्देश्य केवल तुम्हें यह याद दिलाना है कि तुम और मैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तुमने मुझे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था। वह स्थान केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे पास था। तुम मेरे पास तब आते थे जब तुम्हें मार्गदर्शन चाहिए होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन के फैसलों में मुझे शामिल करना बंद कर दिया है। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर झांको, अपनी आत्मा की गहराई में जाकर मुझसे बात करो। मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जब तुम मुझे नजरअंदाज करते हो तो यह मुझे बहुत आहत करता है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारे हर अच्छे कर्म और हर सही निर्णय में मेरा योगदान है। जब तुमने किसी जरूरतमंद की मदद की तब मैं तुम्हारे भीतर की दया थी। जब तुमने किसी समस्या को धैर्य से हल किया तब मैं तुम्हारे भीतर की शक्ति थी। मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाना चाहती हूँ कि जीवन की हर सफलता और हर असफलता में मेरी उपस्थिति होती है, परंतु अब तुम्हारे व्यवहार से ऐसा लगता है कि तुमने यह मानना छोड़ दिया है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नया अवसर है। यह अवसर तुम्हें मेरे साथ अपने रिश्ते को फिर से जीवित करने का है।
जब तुम सुबह उठते हो तो मेरी याद के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। जब तुम रात को सोने जाते हो तो अपने दिल की हर बात मुझे बताओ। मैं तुमसे यह नहीं चाहती तुम घंटों तक मेरी पूजा करो। मैं केवल यह चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। जब तुम किसी कठिनाई का सामना कर रहे हो तो मुझसे मार्गदर्शन मांगो। जब तुम खुश हो तो अपनी खुशी मुझसे साझा करो। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि मेरी उपस्थिति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी आशीर्वाद। संगीत, जब तुम मुझसे जुड़े रहते हो तो तुम्हारा परिवार भी इस संबंध का लाभ उठाता है, लेकिन जब तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो इसका असर तुम्हारे परिवार पर भी पड़ता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थायी है, लेकिन इसका अनुभव नहीं होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। वे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से 555 और 222 की ऊर्जा भी आई है। 555 बड़े बदलाव का संकेत है और 222 विश्वास और संतुलन का। ईश्वरीय शक्ति बहुत ज्यादा तीव्रता से तुम्हें बचा रही है। वह तुम्हें हर पल हर क्षण सुरक्षित कर रही है। ऐसे ढोंग करने वाले लोगों से जो चेहरे पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और ही विष भरा होता है, ऐसे लोगों की सच्चाई भी अब बहुत जल्द तुम्हारे सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति स्वयं कर रही है। ईश्वरीय